तो साक्षी, यहाँ आपने बात करी बहुत अच्छी फैमिलीज़ की कि अब फैमिलीज़ की चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग या जो पेरेंट्स का एक ओपिनियन होता था पहले बच्चों को, जो एक सलाह वो दिया करते थे कि यार अपनी शादी में ऐसे करना है, अपनी शादी में वैसे करना, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की वो सीख कह लो या पेरेंट्स की वो एडवाइस भी आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा एक उनके माइंड पे इफेक्ट डाल रही है कि वो किस तरह से इजीली लेते हैं डिवोर्सेस या सेपरेशन जैसी चीज़ को, या वो अपनी शादी को मैनेज करने पे ही ध्यान देते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। पता है, पेरेंट्स की जो गाइडेंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मैरिज के अंदर। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि यार मेरी पार्टनर ना बिल्कुल सही थी, हाँ, माना हमारे में कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी, पर शायद ना वो ज़्यादा इंस्टिगेट हो गई क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको थोड़ा सा वो कर दिया कि नहीं नहीं तू ऐसे मत कर, ये है वो है। या लड़कियाँ कई बार कहती है कि माई हस्बैंड वॉज गुड विद मी, कभी कभी हर जगह लड़ाई होती है बट उसके पेरेंट्स या उसकी मदर ने या उसके फादर ने उसको इंस्टिगेट कर दिया, वो ब्रेन वॉश हो गया, तो हमारी चीज़ें और बिगड़ गई। तो ये बहुत सुनने में आती है बात। पेरेंट्स का मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि शादी ना दो लोगों की नहीं है, दो फैमिलीज़ की है। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही रहेगा। फिर चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में रहो या वैसे पेरेंट्स के साथ रहो, तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा रहेगा। लेकिन बीइंग अ पेरेंट आपको ना हमेशा अपने बच्चों को एक अच्छी मैरिड लाइफ की मिसाल देनी चाहिए, उनको अच्छी मैरिड लाइफ का ना एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाना चाहिए, पहला। दूसरा ये कि उनको समझाना भी चाहिए कि एक्चुअल में एक रिश्ते को किस तरीके से निभाया जाता है, क्योंकि जिनकी नई नई शादी हुई है उनको एक्सपीरियंस तो है नहीं कि शादी किस तरह से निभाई जाएगी। ये तो वही लोग सिखाएंगे ना जिन्होंने एक्चुअल में शादी को इतने टाइम 30-40 साल जो ऑलरेडी दे चुके हैं। एग्जैक्टली, जिन्होंने अपना टाइम दिया उस मैरिज को, वो लोग सिखाएंगे। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे वो चीज़ बोलूँगी कि जहाँ पे जब लड़कियाँ शादी करके जब दूसरे घर जाती हैं, तो अनडाउटेडली एक नई फैमिली में जाना, उसमें एडजस्ट करना बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और मैं इसमें सिर्फ ये एडजस्टमेंट नहीं बोलूँगी कि सिर्फ एक लड़की एडजस्टमेंट करती है, नहीं, एडजस्टमेंट लड़के वाले भी करते हैं। एडजस्टमेंट वो लड़का खुद करता है। नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे अगर हमारे घर में कोई मेहमान रहने आता है सपोज, तो हम उसको 1 दिन झेल लेंगे, 2 दिन झेल लेंगे, 3 दिन झेल लेंगे, या ज़्यादा दिन झेलता नहीं है वो। और सोचो अगर कोई नया इंसान आके आपके घर में परमानेंटली आ जाए, उसके बाद आपको उससे अपना बेड भी शेयर करना पड़ रहा है, अलमीरा शेयर करनी पड़ रही है, रूम शेयर करना पड़ रहा है, अपनी प्राइवेसी उसको शेयर करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद आपको वो खटकेगी वो चीज़। अब यहीं पे ना पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे उनको सही चीज़ समझानी चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरी मदर ने हमेशा ना मुझे शादी को लेके बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, जो बीइंग अ मतलब मोटिवेशनल स्पीकर, तो मुझे लगता है कि हाँ, उन्होंने सही बोली हैं वो बहुत सारी बातें। जैसे अगर मैं उनकी एक बात ये बताऊं कि मेरी मदर ने मुझे हमेशा ये बोला कि बेटा, ये जो घर है ये तुम्हारा मायका है, ये तुम्हारा मम्मी का घर है, और जिस घर में तुम जा रही हो वहाँ पे वो तुम्हारा पति का घर होगा, ठीक है, वो तुम्हारे हस्बैंड का घर होगा। कभी भी ना ये आ सकती हो तुम हमारे घर में, कभी भी तुम इस घर में लौट के आ सकती हो, हम तुम्हारे आज भी माँ बाप हैं, तुम इस घर में कभी भी आ सकती हो, लेकिन प्लीज लड़के मत आना। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तुम घर में एंटर कर रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू हो, वो नहीं हम देख पाएंगे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आना, कभी भी आना, आधी रात को भी आना, खुश होके आना, एक स्माइल होनी चाहिए तुम्हारे मुंह पे जब तुम अपने बाप के घर पे आ रही हो, जब तुम अपनी माँ के घर पे आ रही हो। तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि लड़के मत आना, लड़के मत आना कभी भी। दूसरा, उन्होंने ये चीज़ समझाई कि चलो ठीक है, जब आप शादी करते हो, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे जो हस्बैंड होंगे, ठीक है, हर पति पत्नी में खिटपिट होती है, हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप का पार्ट है। झगड़े होंगे, दो लोग जब साथ में रहेंगे, दो बर्तन जब साथ में रहेंगे तो बजेंगे, तो लड़ाई कलेश होते ही हैं। लेकिन आपको जितना भी लड़ना है आप लड़ो, पूरे दिन लड़ो, एक दूसरे के बाल नोचो, जैसे करना है करो, लेकिन जब रात को जब सो रहे होगे, जब उस बिस्तर पे आप अपने पति के साथ होगे, उस टाइम पे ना कोई मन में ना कलेश नहीं होना चाहिए, उस पर कोई गुस्सा बैर उस समय पे नहीं होना चाहिए। वो जब बिस्तर पे जब शेयर करके जब आप सोओगे ना, वहाँ पे अपने पति को हक करके, उसको प्यार करके, उसके साथ जब आप सोओगे ना, वो सुकून भरी नींद वो आपको तभी महसूस होगी। मतलब सोने से पहले अपनी लड़ाई, अपनी सारी की सारी लड़ाई वो ख़त्म कर लो। सोते टाइम मन में कलेश नहीं होना चाहिए, वो प्यार ही होना चाहिए।
अगर आप सुबह के लड़के अगर शाम तक अपने पार्टनर को मना लेते हो और प्यार से सो रहे हो, इट मीन्स आपकी शादी बहुत ही अच्छी चल रही है भाई, बहुत ही अच्छी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि हर एक रिश्ते में हर एक चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हर टाइम मीठा नहीं खा सकते, आपको कभी मिर्च भी खानी होती है, कभी आपको खट्टा भी खाना होता है, आपको सब कुछ खाना होता है। ऐसे ही मैरिड लाइफ के अंदर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, प्यार भी, गुस्सा भी, कलेश भी, हर एक चीज़, हर एक पहलू, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी पूरी इस मैरिड लाइफ में ये सब कुछ मिर्च मसाला बराबर का चल रहा है, इट मीन्स आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। It's absolutely fine. And it's not only about the married life, it's also about the relationships. जी, यहाँ पे स्पेसिफिकली ये नहीं कि आपकी शादी हो गई सब तब, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो भी ये जो सेम रूल है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ये चीज़ है। और तीसरी मेरी मदर ने उन्होंने ये बात बताई कि ना देखो क्या होता है नमित, कि ना हर एक घर की कुछ प्राइवेसी होती है, हर एक घर की कुछ प्राइवेट बातें होती हैं। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, कोई भी बात होगी सीधा अपनी मम्मी को फ़ोन करके, मम्मी पता है यहाँ पे क्या हुआ, मम्मी पता है इन्होंने ये किया, मम्मी पता है इन्होंने ऐसा किया। हर एक चीज़ जाके आप गीत गा देते हो अपने घर में, बहुत ज़्यादा गलत है। एक घर की जो चार दीवारी की जो बातें होती है वो वहीं रहनी चाहिए। और यही बात मेरी मदर ने मुझे समझाई कि ठीक है, शादी करके उस घर में जाओगी, अच्छी बात है, इस घर की बात उधर मत करना और उस घर की बात कभी इधर मत करना। हमें कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि उस घर में क्या हो रहा है, और हमारे घर में क्यों क्या हो रहा है वो भी उधर नहीं जाएगा। ये बात तुमने यहाँ से सुननी है और अपने तक ही रखनी है। तो ये एक बहुत अच्छी सेइंग है। एंड ये कितनी अमेजिंग लर्निंग्स हैं, आई गेस ये कितनी डीप और कितनी जेन्युइनली अमेजिंग लर्निंग्स हैं जो एक मदर दे सकती है अपने डॉटर को, या मैं कहता हूँ एक मदर दे सकती है अपने सन को भी। कि बेटा अपनी लाइफ तुमने ऐसे निकालनी है ना। आई गेस अगर सारे पेरेंट्स इसी तरीके से अपने बच्चों को गाइड करें ना, तो आधे सेपरेशंस तो वहीं पे ही रुक जाएं। ट्रू, एग्जैक्टली। लेकिन पता है क्या है नमित, कि ना पेरेंट्स जो है ना वो भी, देखो एक नॉर्मल सी चीज़ मैं बताती हूँ, ऐसा ना जनरली मदर और सन के साथ होता है। हमेशा ऐसा हम देखते हैं कि एक मदर का अटैचमेंट अपने बेटे के साथ सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा ना प्यार भी करती है अपने बेटे को और बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी होती है अपने बेटे को लेके। तो जब उसकी शादी हो रही होती है उस टाइम पे ना एक माँ के मन में ना डबल टाइप के, ट्विन टाइप के वो चल रहे होते हैं इमोशंस। एक तरफ उनको खुशी होती है कि बेटे की शादी हो रही है, दूसरा उनको एक डर भी होता है कि बेटा कहीं बीवी के चंगुल में ना फंस जाए और माँ को ना भूल जाए। तो ये डबल चीज़ के जो उनके अंदर जो चीज़ें चल रही होती है, यहाँ पे ना माँ को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अब उसकी शादी हो रही है, अब वो बच्चा नहीं रहा है, वो बड़ा हो गया है, तो आपको उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी। वो 100% दूसरी औरत के पास जाएगा, और वो दूसरी औरत कोई बाहर की औरत नहीं है, वो भी इस घर की बहू है। जितना हक आपका है आपके बेटे पे, उतना ही हक उसका भी है अपने पति पे। वो ऑब्वियसली अपनी पूरी दुनिया छोड़ के वो किसके लिए, किसके भरोसे में आई है, वो अपने पति के भरोसे में तो आई है, अपने पति के प्यार की वजह से तो वो इस घर में है। और वहीं पे अगर पति सोचो अगर सिर्फ एक ही औरत का अगर फेवर लेगा 100%, तो ऐसे के अंदर दूसरी औरत भी तो परेशान होगी ना। यहाँ पे बीइंग अ मैन आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझनी चाहिए कि चलो माँ इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बीवी भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। और अगर बीवी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो माँ भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, ये लड़कों को बैलेंस करना चाहिए कि कौन क्या इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ होती है, क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेशन उसी एक सिंगल आदमी से है। कोई बाहर वाले जाके बाहर किसी को बोलेगा नहीं जाके कि यार तुम आके हमारे घर का मसला सेट करो, कोई नहीं बोलेगा। तो दोनों को ये चीज़ समझिए। और माँ को ना थोड़ा सा एक वो होता है कि बीइंग अ मदर थोड़ा सा ना ढील दो अपने बेटे को भी और अपनी बहू को भी। ये नहीं कि हर चीज़ के अंदर ओवर रिएक्शन देना, हर चीज़ के अंदर ओवर कंट्रोल रखना कि नहीं ये तो मैं है, घर मेरे हिसाब से चलेगा, बहू मेरे हिसाब से चलेगी, या बेटा मेरे, ऐसा नहीं होता यार। जस्ट थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश करो, इतना ओवर कंट्रोलिंग होने की ज़रूरत नहीं है। और बहू को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई अब तो मेरी शादी होगी तो ये पूरा का पूरा जो लड़का है ये मेरे हाथ में है, ऐसा नहीं है भाई, उसकी माँ भी तो है, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, बहुत बहुत मैटर करती हैं ये सब चीज़ें। एक छोटा सा एक एग्जांपल बताऊंगी मैं यहाँ पे, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग बताऊंगी।
अगर आपको बीइंग अ वुमन, अगर आपको ये चीज़ सच में चेक करनी है कि आदमी है कैसा, वो एक अच्छा इंसान है या नहीं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ये देखो कि वो आदमी अपने पेरेंट्स को किस तरह से ट्रीट करता है। आप ये देखो कि वो उसके लिए उसकी माँ क्या वैल्यू रखती है, आप देखो उसके पिताजी उसके लिए क्या वैल्यू रखते हैं, क्या वो उनकी बातें मानता है, या फिर अरे यार दिमाग मत खाओ, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, इरिटेट मत करो, या उसका ये रिएक्शन रहता है अपने पेरेंट्स को लेके, या फिर वो बड़े प्यार से उनको मानता है, उनको घुमाने लेके जाता है, उनकी सेवा करता है, उनका ध्यान रखता है। आपको आदमी की सीरत का वहाँ से पता चलता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है। और एक बहुत ही कड़वी बात मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अगर एक आदमी अपने माँ बाप का सगा नहीं है, तो वो आदमी कभी भी जीवन भर आपका सगा होगा ही नहीं। ऐसे आदमी से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, आस्तीन के सांप होते हैं ये। जो माँ बाप का सगा नहीं हुआ ना, वो जिंदगी में किसी का भी सगा नहीं हो सकता। वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, इतना घटिया, नीच और गिरा हुआ आदमी है वो। ट्रू, वेरी ट्रू।